एक 14 साल का लड़का, नाम था रोहित, अपने छोटे से गांव के कच्चे मकान और सीमित संसाधन से ऊब चुका था। उसकी आंखों में शहर की चकाचौंध और एक बड़ा आदमी बनने का ख्वाब पलते थे। एक दिन अपनी मुट्ठी भर उम्मीदों और दिल में असीम महत्वाकांक्षाओं के साथ वह अपने गांव को अलविदा कहा। शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में उसके पास ना तो कोई ठिकाना था, ना जेब में फूटी कौड़ी, बस था तो वो अटूट विश्वास और कुछ कर गुजरने का जज्बा। रोहित ने शहर में आकर छोटे मोटे काम करना शुरू किया। कभी किसी ढाबे पे बर्तन मांजता, तो कभी किसी के दुकान पर झाड़ू पोछा कर। रातें रेलवे स्टेशन या किसी बस स्टैंड पे गुजरती, लेकिन उसके सपने कभी नहीं सोने देते। वह हर पल सीखता रहता, मेहनत करता रहता। धीरे धीरे उसकी लगन और ईमानदारी रंग लाई। 14 साल की उम्र से ही हुआ उसका संघर्ष 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसे 4 बड़ी कपड़े की मिल का मालिक बना चुका था। अब वह शहर का जाना माना उद्योगपति था। सफलता के शिखर पर पहुंचकर उसे लगा कि अब जीवन स्थिरता लाने का समय है। उसने एक सुशील कन्या से विवाह की और 1 वर्ष उपरांत उसके घर में एक प्यारे से बेटे आर्यन ने जन्म लिया। जीवन मानो स्वर्ग बन गया। वह अक्सर भगवान को अपनी खुशियों के लिए धन्यवाद देता, परंतु जीवन की धूप छांव का खेल निराला होता है। जब आर्यन 9 साल का हुआ और रोहित 40 का, तब एक दिन डॉक्टर ने बताया कि उसे अंतिम चरण का कैंसर है। यह सुनकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी मौत का डर नहीं था, बल्कि चिंता थी अपने 9 साल के बेटे आर्यन की। वह सोचता, मैं इतनी मेहनत से यह साम्राज्य खड़ा किया हूँ, पर मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है। वह कैसे इसे संभालेगा? मेरे पास उसे सिखाने के लिए कितना समय है, ये भी मुझे पता नहीं है। एक गहरी रात जब उसे दर्द असहनीय हो गया, रोहित ने फैसला किया कि वह अपने बच्चे हुए समय में आर्यन को व्यापार के वो गुण सिखाएगा जो किताबों में नहीं मिलते हैं। अगली सुबह रोहित ने आर्यन को अपने पास बुलाया। आर्यन सहमा हुआ पिता के बिगड़ती हालात को देखकर रोहित ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए एक भारी बंद पीपा आर्यन के सामने रखा और कहा, बेटा यह पीपा लो। तुम्हें इसे बाहर ले जाकर 3 घंटे में इसकी कीमत बढ़ानी है। याद रहे, इसे खोलना या इसके अंदर झांकना नहीं, और ना ही इसमें कुछ मिलाना। आर्यन हैरान था। बिना देखे, बिना खोले वह कीमत कैसे बढ़ाएगा? फिर भी पिता की आज्ञा मानकर वह भारी पीपा घसीटते हुए बाजार की ओर निकल पड़ा। सोचते सोचते उसे अपने दादाजी की बातें याद आई कि कैसे वह गेहूं को आटे में बदलकर बेचते थे तो ज्यादा मुनाफा होता था। उसे लगा कि इस पीपे में जरूर अनाज होगा। वह एक चक्की वाले के पास पहुंचा। चक्की वाला एक दयालु व्यक्ति था। आर्यन ने उसे कहा, चाचा, क्या आप इसे पीपा में जो भी है उसे पीसकर आटा बना देंगे? मेरे पास पैसे नहीं है, पर आप चाहें तो थोड़ा आटा रख सकते हैं। चक्की वाला ने बच्चे की मासूमियत और मेहनत देखकर बिना कुछ लिए पीपा के गेहूं को पीसकर आटा बना दिया। आर्यन खुश होकर घर लौटा। रोहित ने पूछा, क्या किया तुमने? आर्यन ने सारी बात बताई। रोहित मुस्कुराया, शाबाश, तुमने गेहूं को आटे में बदलकर उसका मूल्य बढ़ा दिया।
अगले दिन रोहित ने वही आटा एक बड़े थैले में भरकर आर्यन को दिया और कहा, बेटा आज तुम्हें इस आटे का मूल्य और बढ़ाना है। समय वही 3 घंटे। आर्यन सोचने लगा, आटे से रोटियां बनती है, पूरियां बनती है, ब्रेड भी। शहर में ब्रेड की मांग ज्यादा है। वह एक बेकरी वाले के पास गया। बेकरी वाला थोड़ा चालाक था। आर्यन ने प्रस्ताव रखा, सेठ जी मेरे पास यह आटा है, आप इसकी ब्रेड बना दीजिए। जितनी ब्रेड बनेगी उसमें से आधी आप रख लेना और आधी मुझे दे देना। बेकरी वाला ने सोचा, बिना लागत की ब्रेड मिल रही है, सौदा पूरा नहीं है। उसने सहमति दे दी और आर्यन को कई पैकेट ब्रेड दे दिए। आर्यन घर लौटा तो रोहित और भी प्रसन्न हुआ। बहुत खूब बेटा, तुमने आटा को ब्रेड में बदलकर उसकी कीमत और बढ़ा दी। तीसरे दिन रोहित की हालात और बिगड़ चुकी थी। उसने आर्यन को अपने पास बुलाया, उसे ब्रेड के 4 पैकेट दिए जिसमें कुल 8 स्लाइड थी और कहा, बेटा आज तुमने इन ब्रेडों की कीमत कम से कम 5 गुना बढ़ाकर लानी है। यह चुनौती उसे कठिन थी। आर्यन सोच में पड़ गया। तभी उसे विचार आया। वह शहर के सबसे महंगे और प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में पहुंचा। उसने मैनेजर से मिलने की अनुरोध की। मैनेजर ने एक बच्चे को देखकर पहले तो टालना चाहा, पर आर्यन की आंखों में आत्मविश्वास देखकर वह मिलने को लिए तैयार हो गया। आर्यन ने कहा, सर मेरे पास यह ताजा ब्रेड है। आपके रेस्टोरेंट में सैंडविच बहुत मशहूर है। आप इन 8 स्लाइड से 4 सैंडविच बना सकते हैं। आप मुझे बस वे 4 सैंडविच दे दीजिए, ब्रेड आपकी। मैनेजर बच्चे की व्यापारिकता बुद्धि देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा, यह लड़का भविष्य में बहुत आगे जाएगा। उसने खुशी खुशी आर्यन की ब्रेड से 4 शानदार सैंडविच बनाए। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट की आकर्षक पैकिंग भी पैक किया और आर्यन को दे दिया। आर्यन जब घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान थी। उसने अपने पिता को सैंडविच दिखाते हुए कहा, पिताजी आपने जो ब्रेड दिए थे उसकी कीमत मूल्य से 100 होगी, लेकिन इस रेस्टोरेंट का एक सैंडविच 200 का है, तो ये 4 सैंडविच 800 की हुई। मैंने आपकी दी हुई चीज की 8 गुना बढ़ा दी है। रोहित की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू छलक रहे थे। उन्होंने आर्यन का माथा चूमते हुए कहा, बेटा आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे विरासत संभालने के काबिल हो। तुमने व्यापार का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है, मूल्य वर्धक, वैल्यू एडिशन। अब तुम कल से स्कूल के बाद मेरे ऑफिस आया करना। कुछ ही दिनों बाद रोहित इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन आर्यन ने अपने पिता की सीख को हमेशा याद रखा। उसने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली? तो इस कहानी से यही सीख मिली कि मूल्यवर्धन ही व्यापार है। किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य को बढ़ाकर ही मुनाफा कमाया जाता है, या गेहूं से आटा, आटे से ब्रेड, ब्रेड से सैंडविच बनाने वाले जैसे। दूसरा, निरंतर सीखने और विकास। जीवन में हमेशा अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाकर अपने मूल्य बढ़ाना चाहिए। तीसरा, संसाधनों का सही उपयोग। सभी के पास लगभग समान संसाधन होते हैं, समय, बुद्धि, शरीर। फर्क इस बात का पड़ता है कि कौन उनका कितना सदुपयोग करके खुद को बेहतर बनाता है। चौथा, समस्या में समाधान ढूंढना। हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है।
आर्यन ने हर चुनौती को अपनी बुद्धि का प्रयोग करके समाधान निकाला। 5वां, विरासत केवल धन दौलत नहीं होती है, बल्कि संस्कार ज्ञान भी होता है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देती है। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को इंस्पायर स्टोरी हब को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और परिवारों में शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।